हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्योंकि यह 9th क्लास का 3rd चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे कि इसका हम लोग फॉर्मूला को डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। ड्राइव का मतलब होता है फॉर्मूला ये आया कैसे, ठीक है। फॉर्मूला, जैसे कि फॉर्मूला पहले हम लोग लिखते हैं, तब फिर आपको हम समझाने की कैसे आया नहीं आया, तब आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका ये फॉर्मूला है F = G(m1 × m2/r²), ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 मान लेते, इसका मास m2 मान लेते, ठीक है, ठीक है। और ये जो मान लेते, ये फोर्स लगा रहा है क्या, F1, और ये फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। ये चीज़ F1 किसको खींच रहा है, F2 को खींच रहा है। क्या कर रहा है, F1 खींच रहा है किसको, F2 को खींच रहा है। F1 जो खींच रहा है किसको, F2 को खींच रहा है। F2 किसको खींच रहा है, F1 को खींच रहा है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को हम खींच रहे हैं और वो पेन हमको खींच रहा है। अब तो खींच तो रहा है, अब बोलोगे कि भाई ये क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है। इसलिए अट्रैक्ट नहीं होता है क्यों, मेरे कंपेयर में पेन का मास कम है, इसलिए वो हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि इस पेन को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो ये पेन नीचे आ जाता है, ये पेन नीचे आ जाता है। नीचे क्यों आता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि इसको अर्थ क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेंटर से लेते हैं, इसका सेंटर से हम लोग लेते हैं, ठीक है। सेंटर से हम लोग कोई भी चीज़ को लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सेंटर से अब हम लोग क्यों लेते हैं भैया, यहाँ पे सवाल उठता है। सेंटर से हम लोग इसीलिए लेते हैं, जैसे कि हम लोग तराजू होता है, ठीक है। तराजू को इस तरह से होता है, हम लोग सेंटर में क्यों फीता बांधते हो, इसलिए बांधते हो क्योंकि दोनों का जो मेज़रमेंट क्या हो, इक्वल हो, इसलिए हम लोग सेंटर में ये फीता बांधते हैं। उसी तरह से हम लोग सेंटर में इसका मास लेते हैं, तो इसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक है, आर कहते हैं। तो न्यूटन का ये लॉ बोलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये बोलता है, न्यूटन का फोर्थ लॉ कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा जाता है, ठीक है। तो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का, किसका, मास ऑफ प्रोडक्ट का। जो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास ऑफ द प्रोडक्ट का। और फोर्स जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का, ठीक है, 1/r² का होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग ये करें F, और यही अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग G लिख दिए तो m1 × m2/r², ये फॉर्मूला डेरिवेशन होके आ गया, तैयार होके आ गया। और G क्या है भाई, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू
वैल्यू होता है 6.6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। अब ये आया कैसे भाई, ये यूनिट आया कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर आया कैसे? आइए आप लोगों को हम बताते हैं कि ये चीज़ आया कैसे, ये यूनिट आया कैसे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। तो F = इसका फॉर्मूला होता है G = m1 × m2/r²। ठीक है, ये होता है। तो F जिसका हमको वैल्यू मालूम है वो बैठाते जाओ। हमको निकालना है क्या, G निकालना है, हमको निकालना है G निकालना है। इसका तो वैल्यू मालूम है, फोर्स का क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। और m1 का क्या होता है भाई, kg इंटू kg, मतलब एक मास का के, एक यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, पहला मास का kg और दूसरा मास का kg से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, kg का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे r का मतलब मीटर डिस्टेंस, तो m यहाँ पे r पे स्क्वायर लगा हुआ तो हम पे इस पे m पे स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, g आप यहाँ पे दे सकते हैं kg का होल स्क्वायर बाई m का होल स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। आप लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पे kg स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट इस तरह से ड्राइव्ड होके आया। ठीक है, यही तक फॉर्मूला मेरा डेरिवेशन ख़त्म हो जाता है। और न्यूटन का 4th लॉ कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। आप लोग एक बार देख लीजिए जो किस तरह से डेरिवेशन हुआ ये फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।